इस वीडियो लेक्चर में आज हम BS इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, टाइटल है डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। उसको हम डिटेक्ट किस तरह से करेंगे और कंफर्म किस तरह से करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं, उसके बाद कौन कौन से मटेरियल आपको लेने होंगे इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, रिएजेंट कौन कौन से ले सकते हैं आप, और उसके बाद कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करके इन टेस्ट को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इनवेरिएबली प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेस्ट दीज एलिमेंट। देखें जी, हर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन वेरिएबल पोर्शन में मौजूद होते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे हमने डिटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। इन दिस फैक्ट, इफ़ द टेस्ट फॉर अदर एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन्स आर द नेगेटिव, इट इज़ एज्यूम दैट कंपाउंड बिलोंग टू दिस कैटेगरी। हाँ, आप यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं, इनकी डिटेक्शन भी कर सकते हैं और कंफर्मेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। नेवरथिलेस, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन में बी अनसर्टेन टेस्ट डिस्क्राइब अंडर द डिटेक्शंस ऑफ एलिमेंट। ये नहीं कहा जा सकता कि कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो नहीं यूज होते, बल्कि इसकी मदद से हम दूसरे एलिमेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन देयर इज़ नो डायरेक्ट टेस्ट। ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता एज सच। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फिर हम इसके लिए ये करते हैं कि इफ़ द सब्सटेंस इज रेडली सोल्यूबल इन वाटर, अगर कोई सब्सटेंस रेडली सोल्यूबल है वाटर में, तो इसका मतलब द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड इज ऑलमोस्ट सर्टेन, तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद होगी। इसके बाद वेरियस फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हैं जो हम करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मटेरियल्स, कौन से रिक्वायर्ड मटेरियल हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, क्लीन हो। दूसरा, टेस्ट ट्यूब होल्डर, उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए आपके पास होल्डर होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब हो, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो। इसके बाद नंबर थर्ड, वाश बॉटल, आपके पास वाश बॉटल होनी चाहिए ताकि आप उसकी मदद से अपरेटस को साफ़ कर सकें, टेस्ट ट्यूब को साफ़ कर सकें। नंबर फोर, ड्रॉपर होना चाहिए, जिसकी मदद से आप क्या करें, सॉल्यूशन को, सलूट को उस टेस्ट ट्यूब में इंट्रोड्यूस करवा सकें। नंबर लास्ट, स्पैचुला होना चाहिए, जिसकी मदद से आप कंपाउंड या सॉल्यूशन वगैरह प्रिपेयर कर सकें। ये मटेरियल रिक्वायर हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। अब हम देख लेते हैं इस प्रैक्टिकल के लिए हमें कौन कौन से रिएजेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले टॉलेंट, टॉलोइन ए, टॉलोइन बी, फिलिंग सॉल्यूशन 1, फिलिंग सॉल्यूशन 2, सोडियम बाइकार्बोनेट, लिटमस पेपर, HCl, सोडियम नाइट्रेट, dilute HCl, सोडियम बायोकार्बोनेट सॉल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये रिएजेंट हैं, हम इसमें से कोई भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद कौन से कंपाउंड लेंगे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, वो ये हैं स्टूडेंट, बेंजोइक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, बेंजोफिनोन, लैक्टोज, 4 अमाइनो एसिटोफिनोन। ठीक है, नंबर सेकंड स्लाइड, प्रोसीजर ये करेंगे कैसे। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी COOH की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से टेस्ट करते हैं। दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं स्टूडेंट आमतौर पर। पहले टेस्ट का नाम बाइकार्बोनेट टेस्ट है और सेकंड वाले का नाम लिटमस पेपर टेस्ट है। इन दोनों की मदद से हम टेस्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। पहले वाले टेस्ट में देखें जी, बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसमें आपने क्या करना होगा, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लेना है बाइकार्बोनेट का टेस्ट ट्यूब में, क्लीन टेस्ट ट्यूब में, विद हेल्प ऑफ स्पैचुला या ड्रॉपर। देन फिर आपने क्या करना है, पिंच ऑफ बेंजोइक एसिड इसमें टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। किस चीज़ की पिंच ऑफ, ये आपने लाइक आपके पास बेंजोइक एसिड का आपने एक चुटकी पर उस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, तो ये दोनों रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा, बाइकार्बोनेट और बेंजोइक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेगा तो इससे क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, तो इससे आपको जो है वो
कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। इसकी हमने ऑब्जर्वेशन भी अभी देखनी है, इसके अभी हमने टेस्ट भी देखने हैं क्या क्या इसके रिजल्ट आए हैं, टेंशन ना लें। आगे आ जाता है लिटमस पेपर टेस्ट। आपने क्या करना है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑर्गेनिक का होना चाहिए और उसमें लिटमस पेपर डाल देना है, तो कोई ना कोई कलर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इससे भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं। 0.05 ग्राम लें इस कंपाउंड के, आपने उसमें 5 ml वाटर के डाल देने हैं, 1 ड्रॉप आपने फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन का ऐड कर देना है। इसके बाद ब्लू, ग्रीन या रेड वॉलेट कलरेशन आपको इंडिकेट करेगी द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, किस में, टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरह से होगा, फिनोल लेना है, रिएक्ट करेगा फेरिक क्लोराइड के साथ, तो ये बन जाएगा फिनोलिक ग्रुप और उसके बाद HCl। ठीक है, आगे है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आप फीलिंग्स टेस्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपने 1 ml ऑफ फीलिंग सोल्यूशन A और फीलिंग सोल्यूशन B ऐड करना है, वो जो फीलिंग रिएजेंट मैंने आपको पहले दिखाया वो वाले। व्हेन डी ब्लू कलर अपीयर, जब डी ब्लू कलर हम कहाँ पे थे, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, क्योंकि चार्ज ना होने की वजह से लैपटॉप शट डाउन हो गया तो मुझे दोबारा चार्ज लगाना पड़े। फिलिंग टेस्ट, फिलिंग टेस्ट में हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड के लिए आपने 1 ml ऑफ फिलिंग सोल्यूशन A और फिलिंग सोल्यूशन B दोनों को टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। इससे डी ब्लू कलर अपेयर्ड होगा, उसमें 0.1 ग्राम लैक्टोज सब्सटेंस डाल देनी है, या लैक्टोज का सोल्यूशन डाल देना है, बॉयल करना है 5 मिनट। इसके बाद कोई ना कोई कलर आपको ऑब्टेन होगा, वो भी हम देखते हैं कौन सा कलर ऑब्टेन होगा, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। दैट इज़ द कंफर्मेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। आगे टेस्ट फॉर कीटोन्स। कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, देखें जी, 0.5 ग्राम बेंजोफिनोन लेना टेस्ट ट्यूब में, उसमें 5 ml HCl ऐड कर देना है। उसके बाद 2 ml सोल्यूशन लेना है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का। इसके बाद इस चीज़ को टेस्ट ट्यूब को या बीकर में ये कर लें, तो फिर इस चीज़ को आपने कहाँ पे रख देना, आइस पॉट में रख देना कि एक बीकर में बर्फ़ के टुकड़े लें और उसमें ये टेस्ट ट्यूब ऐड कर दें। कितनी देर के लिए आपने रखनी है, अलाउ टू स्टैंड फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए रखना है। व्हेन येलो, ऑरेंज या रेड कलर क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केटोनिक ग्रुप। ठीक है, ये था टेस्ट फॉर केटोन। आगे है टेस्ट फॉर अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप के लिए हम एजोडाइड टेस्ट करवाते हैं स्टूडेंट। आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ड्रॉप ऑफ 4 अमाइनो एसीटोफिनोल लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने डाइल्यूट HCl ऐड कर देना। ठीक है, एक्सेस मकदार में 2 ml, 5 ml। ठीक है, फिर उसको आपने क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को आपने आइस वाटर में रख देना है, ठंडे पानी में रख देना है। ऐड सोडियम नाइट्रेट ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसमें सोडियम नाइट्रेट ऐड करते रहें ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर इतना ऐड करें कि नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाए, सेस ऑफ नाइट्रेट। फिर आप उसको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बीटा नेफ्थोल यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना होगा, तो वो उसमें ऐड कर देंगे। तो जो भी आपको कलर ऑब्टेन होगा, दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अमाइड ग्रुप। ओके, अब हम देखते हैं आगे वाली स्लाइड पे। जी स्टूडेंट, जो अभी हमने टेस्ट परफॉर्म किए, जो कि हमने 5 टेस्ट परफॉर्म किए, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, टेस्ट फॉर केटोन, टेस्ट फॉर अमाइड, तो उनकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये तो हमने
प्रोसीजर था ना कि टेस्ट ट्यूब लेके क्या कौन से रिएजेंट डालने हैं, कितने डालने हैं, उनका क्या कलर आएगा, ये भी ऑब्जर्वेशन में पता चलेगा। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइकार्बोनेट टेस्ट, effervescence was occurred, effervescence फ्यूम उड़ेंगे, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, लिटमस पेपर का जो टेस्ट किया था कार्बोक्सिलिक के लिए, तो उसके लिए क्या ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, लिटमस पेपर टर्न रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप का कैसे पता चलेगा, वॉलेट कलर आपको कंफर्म कर देगा सोल्यूशन का, दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ब्लू कलर ऑफ फेलिंग सोल्यूशन स्लोली फेडेड अवे, ब्लू कलर जो होगा फिलिंग सोल्यूशन का वो गायब हो जाएगा, एंड रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म में कॉपरस ऑक्साइड बन जाएगा, दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। टेस्ट फॉर केटोन, जो हमने टेस्ट अभी पीछे परफॉर्म किया, उसके बाद आपको ऑरेंज कलर के क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे, दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द केटोन ग्रुप। लास्ट पे टेस्ट फॉर अमाइड ग्रुप, रेड प्रेसिपिटेट हेड फॉर्म, रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे, पीपीटी बनेंगे, दैट कंफर्म द कंपाउंड इज प्रेजेंट, दैट इज अमाइड ग्रुप। ओके, रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे आप अपनी कॉपी पे, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैड प्रेजेंटेड इन दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। बी, टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, इसका मतलब फिनोलिक ग्रुप हैड प्रेजेंटेड इन दैट ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप इस ग्रुप में मौजूद है। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप हैड प्रेजेंटेड। टेस्ट फॉर कीटोन्स, कार्बोनल ग्रुप हैड प्रेजेंटेड। टेस्ट फॉर अमाइड ग्रुप, प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइड हैज़ प्रेजेंटेड मौजूद है। डिस्कशन किस तरह से होगी, डिस्कशन कर लेते हैं, जो अभी हमने उसके लिए टेस्ट किए, इसके बाद ऑब्जर्वेशन देखी, रिजल्ट देखी, डिस्कशन कर लेते हैं। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी देखें एफर्वेसेंस रेट आपका यूं ज़्यादा होगा तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप लिटमस पेपर की मदद से भी कंफर्म कर सकते हैं, और लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा या टर्न हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर वाज टर्न इनटू द रेड में जब टर्न हो जाए तो इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। आगे जी, टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, डार्क वॉलेट कलर बनेगा सोल्यूशन में, इसका मतलब ये है कि टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप।